वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो पे हम अभी तक जो कुछ भी हमने स्टडी किया है उसका प्रैक्टिकल करेंगे और एक छोटी सी गेम डेवलप करेंगे जो एक नंबर गेसिंग का गेम होगा। और उस पे आप यूजर को एक इनपुट देना रहेगा, ठीक है। और सिस्टम जो है पर्टिकुलर एक नंबर जो है वो स्टैटिक करके रखेगा। अगर आपने वही नंबर इनपुट दिया है तो अ, वो ओके है, अदरवाइज वो आपको गेम में घुमाता रहेगा अंदर ही, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो रैंडम नंबर जनरेट कैसे होगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमसे पूछे इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। आप इनपुट करिए 1 से 100 के बीच में कोई नंबर, ठीक है। और एक कंप्यूटर क्या करेगा, एक स्टैटिक नंबर लेके रखेगा अपने पास जो रैंडमली जनरेट होगा, ठीक है। एक रैंडम नंबर वो ऐसा कहेंगे, इसको आप नाम दे दो रैंडम रैंडम नंबर या टारगेट नंबर कह सकते हो, टारगेट नंबर। और सपोज करो कि वो 72 है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वो नंबर 72 है, ठीक है। अगर आपने जो इनपुट दिया वो 72 के इक्वल है, यानी कि अगर आपने जो इनपुट दिया वो इक्वल टू है 72, ठीक है, तो आपको वो एक मैसेज दे दे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेट द टारगेट, ठीक है, यू रीच्ड एज द टारगेट, कॉन्ग्रेचुलेशन का आपका मैसेज दे दे। अदरवाइज क्या करे कि वो फिर से आपको इसी गेम में घुमाता रहे जब तक कि आप ये नंबर इनपुट ना कर दो मैचिंग, ठीक है। और कंप्यूटर जो रैंडम नंबर जनरेट करके रखेगा उसको आपको उसका आइडिया आपको नहीं रहेगा कि वो क्या है, बट वो एक हिंट देगा कि नंबर छोटा है या नंबर बड़ा है। आपने जो इनपुट नंबर दिया है वो टारगेट नंबर से बड़ा है या छोटा है, इसका वो आपको हिंट देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक रैंडम नंबर कैसे क्रिएट होगा, रैंडम नंबर कंप्यूटर कैसे क्रिएट करके हमें देता है। तो रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए एक यूटिलिटी क्लास है और उसमें एक यूटिलिटी पैकेज है और उसमें एक रैंडम क्लास है, ठीक है। तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रैंडम का इस तरह से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके और एक रैंडम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, जैसा स्कैनर का बना रहे थे, ठीक है। और उसके बाद इसी सपोज करो ये RDN है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस RDN की हेल्प से ना, RDN रैंडम नंबर की हेल्प से हम वहाँ पे नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट फ्लोट इस तरह से कई फंक्शंस हैं, उन्हें कॉल करेंगे। और जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे फ्लोट की ज़रूरत है तो फ्लोट नंबर लेंगे, डबल की ज़रूरत है तो डबल लेंगे, या इंटीजर की ज़रूरत है तो इंटीजर लेंगे। यहाँ हम इंटीजर लेंगे, 1 to 100 तक लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम रैंडम नंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उसके बाद फिर गेम डेवलप करेंगे, ठीक है। यहाँ आप एक पैकेज बना लो। पैकेज मीन्स डायरेक्टरी जो आपके ही प्रोग्राम में अवेलेबल है, ठीक है, आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे हम com.guess game, GUES गेस गेम का नाम से हमने एक फंक्शन
पैकेज बना लिया और अब एक क्लास उसमें ऐड कर लीजिए, नंबर गेसिंग गेम। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम पहले रैंडम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में रैंडम कैसे काम करता है। तो रैंडम में आप आर डी एन इक्वल टू न्यू रैंडम, ये इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ आप कमेंट दे सकते हो कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रैंडम। ठीक है, ये रैंडम किस क्लास का, किस पैकेज का मेंबर है, यूटिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम। ठीक है, आपने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एक इंटीजर नंबर आप ले लो, इंट, सपोज करो वो टारगेट नंबर है आपका। ठीक है, तो टारगेट नंबर इक्वल टू कर लो आर डी एन डॉट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंट और डबल्स, मतलब कई फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी नेक्स्ट इंट को कॉल करेंगे और चूंकि हमें क्या है, अगर आप इतने पे करके देखो और इसे प्रिंट करके देखो टारगेट नंबर को, टारगेट नंबर। ठीक है, अगर आप इसे प्रिंट करके देखो तो क्या आएगा, देखिए ये टारगेट नंबर कोई भी एक नंबर इसने दे दिया, माइनस, तो बड़ा सा नंबर। ठीक है, दोबारा रन करोगे आप अगर इसे, तो ये फिर कोई डिफरेंट नंबर दे देगा। ये देखिए इस बार पॉजिटिव में नंबर दे दिया। ठीक है, इस बार रन करोगे तो फिर ये एक नया नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से कि रैंडम नंबर क्रिएट करके दे रहा है अपने रेंज में, इंटीजर का जितना रेंज होता है उस रेंज में। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये 100 तक ही दे। ठीक है, तो अब हम इसे 100 यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि तुम्हारी मैक्सिमम रेंज जो है वो 100 है। देखिए अब ये 67, अब ये 100 से बड़ा नंबर नहीं देगा, यानी ये अभी 99 तक के नंबर्स देगा, अप टू 99। देख रहे हो आप, ये हर बार अलग अलग नंबर, छोटा बड़ा। ठीक है, ओके। तो अब आप चाहते हो कि ये 100 तक दे, तो यहाँ एक प्लस कर, प्लस करने से ये अभी सिर्फ 90 तक दे रहा था और अ, अब ये 100 तक भी देगा। ठीक है, पहले 100 एक्सक्लूडेड था बट अब +1 करने से वो इंक्लूड हो गया, ऐसा समझो। ठीक है, तो रैंडम नंबर कैसे क्रिएट होगा ये तो आपको आइडिया लग गया, और हम ये 0 to 100 उसका भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। अब हम गेम डेवलपमेंट में चल रहे हैं। काम करते हैं ना, यहाँ फिर अब वाइल चलाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक तुम ये नंबर टाइप ना कर दो कीबोर्ड से, यानी इस नंबर को इनपुट ना दे दो, तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, वाइल यहाँ पे आप मैसेज दो, इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, और यहाँ पे आप इंट नंबर इक्वल टू, इसको एक गेस नंबर वेरिएबल का नाम ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। इंट गेस नंबर इक्वल टू, ओके, यूजर से इनपुट लेना है तो उस केस में हमें एक क्या स्कैनर क्लास की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक स्कैनर क्लास भी कर लेते हैं, स्कैनर SCN, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट
न्यू स्कैन, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। और अब इस स्कैनर का यूज करके आप यूजर से यहाँ इनपुट लोगे। ओके, डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये आपने इनपुट ले लिया, गेस्ट नंबर में स्टोर हो गया। ठीक है, अब इफ गेस्ट नंबर इक्वल टू टारगेट नंबर, तो ये यहाँ पे आपको एक मैसेज दे देगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस द करेक्ट नंबर। गेस द करेक्ट करेक्ट नंबर। ठीक है, और यहीं पे ये ब्रेक कीवर्ड यूज करिए और लूप को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ डबल इक्वल टू लगा दीजिए। ठीक है, अदरवाइज यानी एल्स इफ मतलब अगर ये ना हो और कंडीशन क्या आ जाए, गेस नंबर अगर बड़ा है, गेस नंबर अगर बड़ा है टारगेट नंबर से, तो यहाँ पे अभी आपको मैसेज दे व्हाट योर गेस इज टू हाई, ऐसा योर गेस इज टू हाई। ठीक है, एल्स योर गेस इज टू लो। ठीक है, मतलब ये अगर नंबर आपका बड़ा है तो उस केस में ये आपको बताए कि आपका नंबर ज़्यादा बड़ा है टारगेट नंबर से। ठीक है, और अगर ये छोटा है यानी एल्स, तो बताइए कि योर नंबर इज टू लो, आपका नंबर छोटा है। ठीक है, तो अगर अभी आप इसे लास्ट में एक दे दो कि लूप से निकलने वाला जब गेम खत्म हो तो एक मैसेज दे दीजिए, थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। ब्रेक, समझ तो आया होगा, ये वही सब कुछ है जो अभी तक हमने स्टडी किया। इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, कोई भी करके आप देखो 52। योर नंबर इज टू लो, यहाँ इसने बता दिया कि योर नंबर इज टू लो, तो इसका मतलब जो अगर ये 52 लो है तो हमें इससे बड़ा नंबर देना चाहिए, है ना। तो उस केस में हम इसे क्या दे देंगे, 52 दिया था ना, 80 देके देखते हैं। तो योर नंबर इज टू हाई, 80 बड़ा है और 52 छोटा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो नंबर है वो 80 और 52 के बीच में है। ठीक है, तो अब हम इसे 70 करके देखें। टू हाई, अभी भी 70 बड़ा है, यानी हम नंबर जो है वो 52 और 70 के बीच आ गया। 60 करके देखो, योर नंबर इज टू हाई, 60 भी बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में अब आप क्या इनपुट दो, 65। योर नंबर इज टू हाई, 65 भी बड़ा नंबर है, यानी सॉरी सॉरी हमने गलत नंबर ही दिया था ना, 55। योर नंबर इज टू लो, यानी 56 या 7, 56। ठीक है, देन जैसे ही हमने इस कंडीशन को
रीच किया, यानी गेस नंबर और टारगेट नंबर बराबर हुए, यानी इसने पहले से क्या स्टोर करके रखा था, 56 स्टोर करके रखा था। ठीक है, और हम जो है नंबर्स इनपुट करते जा रहे थे, तो ये हमें बताता जा रहा था कि नंबर आपका छोटा है या बड़ा है। हमने एक आइडिया लगाया कि अगर छोटा है, बड़ा है, तो हमें उससे छोटा नंबर डालना चाहिए, इनपुट देना चाहिए, और अगर बड़ा है तो हमें उससे बड़ा नंबर इनपुट देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने टारगेट को अचीव किया, यानी कि टारगेट नंबर, हमारा इनपुट जो हुआ वो टारगेट नंबर के इक्वल हुआ, तो उसने हमें ये लाइन प्रिंट करके दिया और गेम को वहीं पे ब्रेक कर दिया, और लास्ट में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दे दिया, थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ, ये तो गेम का बेसिक लॉजिक हो गया। अब यहाँ आप कुछ वैलिडेशन लगा सकते हो, जैसे कि एक वैलिडेशन आप लगाओगे कि जो यूजर इनपुट दे वो इंटीजर ही हो। सपोज करो कि इसको एक बार और प्ले करते हैं, ठीक है, और इस बार इनपुट गलत देते हैं। इनपुट देखिए, इनपुट गलत देने पे क्या आया, ये एक्सेप्शन आ गया, इनपुट मिसमैच। ठीक है, तो अब इसे हैंडल करने के लिए हमें लिखना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इफ स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट इंट, हैज नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें इंटीजर लेना है तो हम यहाँ इंटीजर वैलिडेट कर रहे हैं कि वो इंट है क्या, या ऐसा कर लो कि ये नहीं है। इंटीजर अगर नहीं है तो उस केस पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको एक मैसेज दे दे। मैसेज क्या दे कि नंबर्स अलाउड बिटवीन 1 to 100 ओनली। ठीक है, ये भी दे सकते हो आप यहाँ पे, या इस तरह का मैसेज दे सकते हो कि प्लीज इंटर अ नंबर, ओनली नंबर अलाउड। ठीक है, आपने ये यहाँ पे मैसेज दिया और यहीं से इसे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू किया तो क्या होगा, ये लूप को फिर से रिपीट कर देगा यहीं से। ठीक है, दूसरा कि अब इसे आप रन करके अगर देखो, और इस बार ये करके देखो, सॉरी अभी कुछ प्रॉब्लम, ओके ओके, यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ये पिछले इनपुट को क्लियर करेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को अगर आप पहले कर दो तो, यस, इस लाइन को यहाँ लिख दो, और उसके बाद देखो कि पहले ही रोक देगा आपको, एक्स वाई जेड ये। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ओनली नंबर्स अलाउड, और उसके बाद फिर रिपीट कर दिया लूप को, फिर एक नंबर वो आपसे पूछा। ठीक है, तो इस बार आप कोई नंबर इनपुट कर दीजिए, 145, योर नंबर इज टू हाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर जो है 1 से 100 तक है। ठीक है, और आपने यहाँ 100+ नंबर इनपुट कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लॉजिक लिखोगे, एक वैलिडेशन लगाओगे कि जो यूजर इनपुट देना वो 1 और 100 के बीच हो। ठीक है, तो उसके लिए अब आप यहाँ पे एक लॉजिक लिख दो, इफ, एक चेक पॉइंट लगा दो, ऐसा कहें, गेस
number is greater is less than or equal to 0 और ऑपरेटर यहाँ यूज हो रहा है गेस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0 और गेस नंबर इज ग्रेटर देन 100 स्पेलिंग मिस्टेक है ग्रेटर देन 100 देन यहां पर भी आप एक मैसेज दे दो कि जो ये आपका मतलब नंबर है वो 1 से लेके और 100 तक ही अलाउड है ठीक है या आप आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ यहाँ एक मैसेज दो आउट ऑफ रेंज और उसके बाद एक कर दो कि प्लीज एंटर नंबर बिटवीन प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 100 और यहाँ पर भी आप इसको एक कंटिन्यू ले लो यानी यहीं से ये रिपीट हो जाए वापस जाके और नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाए ठीक है ये कंटिन्यू ब्रेक और ये चीज़ें हमने पिछले वीडियोज पे देखा है तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले उसे वॉच कर लें और एक प्लेलिस्ट ही है ये पूरे जावा की जो जावा बेसिक है अभी तक तो इसको आप पूरा वॉच कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ठीक है तो अब जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ठीक है ओके देखिए यहाँ कोड इधर कर दो आउटपुट इधर कर दो थोड़ा सा ठीक दिखेगा ठीक है ओके इसे क्लियर कर लो अब आप इसे रन कराइए अब ये वैलिडेशन भी यहाँ पे लगा दिया हमने इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100 अगर आप 114 ये मतलब 100 से कोई भी बड़ा नंबर आप देते हो तो ये मैसेज आ जाएगा आउट ऑफ रेंज प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100 ठीक है दूसरा अब दोबारा से इंटर नंबर कोई एक्स वाई जेड या कुछ भी इस तरह का नंबर आप देखो तो आगे आगे ओनली नंबर्स अलाउड मतलब आप सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आप कोई लेस देन 100 मतलब 1 से लेके 100 के बीच का कोई नंबर इनपुट करके देखिए देखिए तो हमने पहली ही बार में उसे क्रैक कर दिया कि वो नंबर 45 था जो हमने इनपुट दिया है और इस नंबर में जो रैंडम नंबर इसने जनरेट करके रखा था वो 45 ठीक है पहली ही बार में वैसे फिर से करके देखिए इस बार आप 65 दे दो यो नंबर इज टू लो मतलब और बड़ा नंबर डालना चाहिए तो 80 करके देखो टू लो मतलब 90 80 से भी बड़ा है 90 करके देखो टू हाई यानी 80 और 90 के बीच में नंबर है जो कंप्यूटर ने जनरेट करके दिया रखा है ठीक है तो 85 करो टू लो यानी 87 करो टू लो 88 यस दैट इज द नंबर मतलब 88 जो इसने रैंडम नंबर यहाँ जनरेट करके दिया था वो 88 था ठीक है तो इस तरह से ये हमने एक गेम डेवलप किया और अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा और पॉलिश की ठीक है इसी तरह से आप भी आगे कुछ एक्सरसाइज करते रहिए और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज हुई हैं जो अभी तक हमने सीखा था लूपिंग कंटिन्यू ब्रेक एफ एल्स लैडर ठीक है और एक नई चीज़ इसमें हमें मिली कि रैंडम नंबर कैसे क्रिएट करते हैं ठीक है यूजिंग रैंडम क्लास ठीक है तो इस तरह से अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आपको मेरे कोड्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके और सबको एक बेनिफिट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।